एक आदमी जो कभी थ्री इडियट्स की फिल्म में रैंचो की असली कहानी बना, वो आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सिर्फ जिंदगी और मौत के बीच बैठा है। खैर, अब तो वो अस्पताल में है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बॉलीवुड ने उसकी कहानी से करोड़ों रुपए कमाए, वही बॉलीवुड आज उसके लिए बोलने से डर रहा है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की, लद्दाख के उस इंजीनियर की, उस शिक्षा सुधारक की और पर्यावरण कार्यकर्ता की जो नीट यूजी परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक कांड को लेकर 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक इस अनशन के दौरान वांगचुक का वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और वांगचुक का कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होती वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। फिलहाल वो सफदरजंग अस्पताल में है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े मुद्दे पर जहां देश के लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर है, उसके बीच बॉलीवुड कहां है? शुरुआत में तो सन्नाटा ही था, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके आवाजें उठनी शुरू हुई। सबसे बड़ा नाम सामने आया हाल ही में जब ऋतिक रोशन ने एक मैसेज जारी करके सोनम वांगचुक के प्रति अपनी एकजुटता जताई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऋतिक ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही जरूरी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली बात रही वो थी प्रकाश राज की। प्रकाश राज सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनकी सेहत का हाल जाना और प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। और उनके साथ एक और नाम जुड़ा, अभिनेत्री स्वरा भास्कर का। स्वरा भी जंतर मंतर पहुंची, वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों के संघर्ष की सराहना की। लेकिन स्वरा भास्कर ने सिर्फ समर्थन ही नहीं जताया, उन्होंने बॉलीवुड को आईना भी दिखाया। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि 2011-12 में अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त जिस तरह बॉलीवुड खुलकर सामने आया था, वैसा समर्थन इस बार क्यों नहीं मिल रहा, तो उनका कहना था कि बॉलीवुड डर की वजह से चुप है, लेकिन कोई भी आंदोलन किसी सेलिब्रिटी का मोहताज नहीं होता। और फिर आया एक बयान जो शायद इस पूरे मुद्दे में सबसे बोल्ड कहा जा सकता है। सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो जारी किया। अब तक मैं उनके 2 वीडियो देख चुका हूं कि बहुत सारे लोग चुप हैं, लेकिन उनसे अब चुप नहीं रहा जा रहा। सोनाक्षी ने साफ कहा कि वो कोई एंटी नेशनल नहीं है, बस अपने देश की भलाई चाहती हैं और चाहे जो हो जाए वो नो प्रॉब्लम कहकर बोलने से पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने वांगचुक के योगदान का जिक्र करते हुए सरकार से संवाद की अपील की। अतुल कुलकर्णी भी ऐसी अपील कर चुके हैं और एक दिन का सांकेतिक अनशन भी कर चुके हैं। दोस्तों, अब एक के बाद एक अभिनेत्रियां भी खुद अपनी इंडस्ट्री की चुप्पी पर सवाल उठाने लगें तो यह सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक तरह की हिम्मत है। इसी कड़ी में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप का नाम भी सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर वांगचुक को बहादुर बताया और बाकी इंडस्ट्री की खामोशी पर निराशा भी जाहिर की। इसके अलावा वयोवृद्ध अभिनेता हैं नसरुद्दीन शाह, जो हाल ही में मैं वापस आऊंगा में दिखाई दिए थे, उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह, अभय देओल, आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान, इन सब ने भी वांगचुक का समर्थन किया और उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। 70 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्री रही जीनत अमान ने भी सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताई और साथ ही श्रेया धनवंतरी, इमरान खान जो कि आमिर खान के भांजे हैं, आयुष शर्मा जो सलमान खान के जीजा हैं, अदिति राव हैदरी, फातिमा सना शेख, अतुल कुलकर्णी का नाम मैंने आपको पहले बताया, इन सब ने भी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाई। कुछ रिपोर्ट्स में दिया मिर्जा का नाम भी इस लिस्ट में लिया जा रहा है। हालांकि मैंने पर्सनली वो मैसेज नहीं देखा, लेकिन मैंने एक न्यूज क्लिपिंग देखा था, इसमें उनका भी जिक्र हो रहा है। ओमी वैद्य जो चतुर का किरदार किया था, चतुर रामलिंगम का किरदार किया था उन्होंने 3 इडियट्स में, वो ओमी वैद्य भी निकलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि भाई मैं भी इनसे मिल चुका हूं, बहुत प्रेरित हूं मैं इनसे। उन्होंने अपना एक बाकायदा बहुत ही इमोशनल वीडियो पोस्ट किया। लेकिन दोस्तों, हर कोई सिर्फ यहां पर ऐसा नहीं कि समर्थन में बोल रहा है। सिंगर चिन्मयी श्रीप्रदा ने वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता जताते हुए अपील की कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें और एक विवाद भी सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी को इस मुद्दे पर की गई अपनी किसी टिप्पणी के लिए माफी भी मांगनी पड़ी। वो इस समय अमेरिका में है, कोई शो कर रहे हैं बाहर। कुछ नाम ऐसे भी आए बॉलीवुड से जिन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है। दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन फिर फैक्ट चेक किया लोगों ने तो पता चला नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो मैं आपको भी ये बोलूंगा कि हर वायरल पोस्ट पर भी आप एकदम से यकीन ना करें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं वो चुप क्यों हैं?
क्या वो किसी डर से चुप हैं, या फिर ये सोच है कि हमें सामाजिक मुद्दों से दूर रहना है? बड़े बड़े जो स्टार हैं वो तो सारे ही चुप हैं। एक कलाकार की दोस्तों जो ताकत है वो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती, जब समाज को जरूरत हो तब आवाज उठाना भी कला का ही एक हिस्सा होता है। सोनम वांगचुक की लड़ाई सिर्फ नीट परीक्षा की नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की साख की लड़ाई है। और जब एक आम आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना इतने दिनों से डटा है तो सवाल हमसे भी है कि हम इसमें कहां खड़े हैं। देश तो हमारा भी है। दोस्तों, इससे पहले जब अन्ना आंदोलन हुआ था उस वक्त एक बात देखी गई थी कि सरकार ने बाकायदा एक समिति बनाई थी, उसमें मंत्री स्तर के लोग भी शामिल थे और बाकायदा संवाद स्थापित किया गया था अन्ना की टीम से। उस वक्त यह भी कहा गया कि अन्ना के पीछे कई राजनीतिक पार्टियां भी खड़ी थीं। ये जो आंदोलन है ये उससे अलग है, यहां पर कोई राजनीतिक दल दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं है उस लेवल पर। दूसरा, सरकार ने संवाद की कोई इच्छा नहीं जताई है। सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया गया है क्योंकि उनकी सेहत बिगड़ रही है, ऐसा दावा करते हुए। और उनका जो भी एक हेल्थ अपडेट में थोड़ी देर पहले देख रहा था उसमें कहा गया कि उनके शरीर में वाटर लेवल कम हो रहा है, पोटेशियम लेवल की चिंता जताई है। डॉक्टर से उनसे कहा है कि आप ORS का घोल ले लीजिए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। और 20 जुलाई को वो संसद तक मार्च करना चाहते हैं। अच्छा, जब से सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया है जंतर मंतर से, वहां पे भीड़ और ज्यादा आ रही है। एक तो हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार ये खबरें नहीं दिखा रहा है, वो दिखाई नहीं रहा ये खबरें। हाँ, कल ये लोग जरूर पहुंच गए थे वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले ये कहने के लिए कि ये फेलियर है, और सबको ऐसा लग रहा था कि सोनम वांगचुक के वहां से हटते ही वो आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके उलट तस्वीर ये रही कि जो लोग प्राइवेट जॉब्स में भी हैं अपने दफ्तर की छुट्टी के बाद सीधे वहां पहुंच गए। तो सोनम वांगचुक जब वहां पर थे उससे ज्यादा भीड़ दिखाई दी और फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग पहुंचे और जिन्होंने दिखाया कि भाई यहां पर तो भीड़ बढ़ रही है। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां पहुंच गया। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो वर्जन है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों पर आरोप लगते रहे कि वो पढ़ी हुई स्क्रिप्ट से गलत हाल बता रहे हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स कह रहा है कि ये जो फलां चैनल की मोहतरमा खड़ी हैं ये गलत खबर बता रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं। तो अब लोगों का क्या हो रहा है कि लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया से तो मतलब मैं कहता हूं लगभग अब तो 10-12 साल हो चुके हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से लोगों का विश्वास भरोसा उठे हुए। अब लोगों को लगता है कि भाई ये तयशुदा एजेंडा परोसते हैं, सरकार से सवाल नहीं करते हैं, तो लोग इसीलिए अब यूट्यूब और सोशल मीडिया बाकी जो चीजें उनका रुख करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है ना दोस्तों, इसमें बॉलीवुड कहाँ है इसको लेकर भी अब जोर शोर से आवाज उठ रही है और बॉलीवुड के जो बड़े नाम हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी भी। जो दावा करते हैं कि हम कई 100 करोड़ के स्टार हैं, हम तो इतने 100 करोड़ की टिकट बेच देते हैं, वो आज चुप बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। क्या वो डरे हुए हैं, या वो अलग रहना चाहते हैं, या वो देश की जनता को अपने आप से जोड़कर नहीं देखते? तमाम बातें हैं। बहुत सारे लोग तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अलग अलग तरह के इस समय व्हाट्सएप स्टेटस भी लोग रख रहे हैं। मैं पिछले दिनों कुछ लोगों के संपर्क में आया जिन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके के व्हाट्सएप स्टेटस रखे हुए थे इसी मुद्दे को लेकर। कुल मिलाकर दोस्तों इस समय जो पूरा माहौल बना हुआ है ना देश का, वो बड़ा चिंताजनक है। हमारे देश के भविष्य जो बच्चे हैं वो चिंतित हैं, वो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग सुनी नहीं जा रही है, मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है, सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो अनसुनी कर रहे हैं, एक शख्स अनशन पर बैठा है। अच्छा, इसके अलावा भी नेहा, अमीन और मनीष, कुछ लोग और भी बैठे हैं वहां पर अनशन पर, उनकी हालत भी बड़ी खराब हो रही है। वहां एक नेहा हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही है, लेकिन वो लोग वहां पर डटे हुए हैं लगातार। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मसला है ये बहुत एक अलग तरीके से आगे बढ़ रहा है। देखते हैं ये पूरी तस्वीर किस तरह से और आगे बदलती है। क्या सरकार बात मानेगी, क्या सरकार संवाद करेगी, क्या होगा कोई नहीं जानता। संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है, उस दौरान क्या होगा। और संसद के मानसून सत्र में बहुत से फिल्मी चेहरे भी वहाँ दिखने वाले हैं, बहुत सारे फिल्मी सितारे भी सांसद हैं, रवि किशन हैं, कंगना हैं, तमाम लोग हैं, बॉलीवुड से ही आते हैं लोग भी। देखते हैं क्या होता है।